चमत्कार की शुरुआत हो रही है। अब ये प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक आकार लेगा। जो अभी तक ख्वाबों में था, अब सामने आएगा। रहस्य के उजागर होने के इस समय में सबसे ज्यादा लाभ तुम्हें ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम्हारे समक्ष यह दिव्य संदेश आया है, ये प्रामाणिकता है तुम्हारे पुण्य आत्मा होने की। यह सिद्ध करता है कि अब बदलाव की लहर जागृत हो चली है। मेरे प्रिय, अपने आप को तुम्हें प्रतिदिन कुछ समय देना होगा, यह सोचने के लिए, यह विचार करने के लिए, यह ध्यान करने के लिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अब तुम्हारे ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करने का समय है। इस ध्यान के माध्यम से ही तुम जान पाओगे तुम्हारे लिए उचित और अनुचित को तुम्हें ज्ञान हो पाएगा। वह क्या है जिसके सहारे तुम आगे बढ़ोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आत्मविश्वास पूर्ण मनुष्य सदैव विजय पाता है। यदि विजय नहीं भी मिलती तो वह अंत नहीं होता, बल्कि वह चमत्कार की प्रतीक्षा में प्रयास करता है। और चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे विपत्तियों का काला साया क्यों ना मंडराए, वह थकता नहीं, हारता नहीं, वह चुनौतियों के आगे झुकता नहीं। विजय के राह में अब तुम आगे बढ़ चले हो। मेरे प्रिय, आईने में अपने आप को देखकर मुस्कुराओ। अपने आप से यह बताओ कि तुम पर्याप्त हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मेरे प्रिय, अपने आप से बातें करो। लोग तुम्हें सही समझे अथवा गलत, इसकी परवाह किए बिना अपने आप का हौसला बढ़ाओ। जब तुम ऐसा करोगे, धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और जब वास्तविक अर्थों में तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन होगा, तो इसका लाभ तुम्हें अपने जीवन में दृष्टिगत होने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो, इसकी तुम्हें एक सूची बनानी होगी, एक श्रृंखला बनानी होगी और उसे स्पष्ट रूप से लिखना होगा, ताकि तुम स्पष्ट हो सको जो तुम चाहते हो उसके प्रति, ताकि यह ब्रह्मांड स्पष्ट हो सके जो तुम चाहते हो उसके प्रति। तुम्हारे लिए ऐसा करना महत्वपूर्ण है। कुछ बातें मनुष्य की समझ से परे होती हैं, कुछ तकनीक मनुष्य की समझ से परे होती है, किंतु उसका किया जाना आवश्यक होता है। अब जो मैं तुमसे कह रहा हूं, इसका होना, इसका घटित होना, इसका किया जाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें बिना किसी चिंता के, बिना किसी दबाव के जीवन जीना है। कोई और तुम पर राज करे, कोई और तुम पर अपना हुक्म चलाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए तुम्हें अपने स्वभाव में, अपनी आदतों में कुछ परिवर्तन करना होगा, ताकि तुम अपने लिए पूरा का पूरा सहयोग स्वयं ही प्रदान कर सको। और जब तुम अपने जीवन के लिए स्वयं सहयोग प्रदान करोगे, तो इस ब्रह्मांड में उपलब्ध विभिन्न तत्वों, विभिन्न जीवों के माध्यम से तुम्हारी सहायता कर दी जाएगी। शुरुआत सदैव मनुष्य के अपने मन से होती है। तुम्हें प्रदर्शन करना है अपने मन का। प्रिय बच्चे, जीवन अब एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जहां पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन घटित होंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कारण यह है कि वो अपने विचारों में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, उनका अपने प्रति पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हो पा रहा।
और जिस मनुष्य का अपने प्रति पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हो सकता, वह इस संसार में उपलब्ध किसी अन्य तत्व अथवा जीव, किसी अन्य शक्ति से यह उम्मीद लगाए कि अपने प्रति भाव बदले बिना उसकी सहायता हो सके, तो यह संभव नहीं है। सबसे पहला बदलाव अपने भीतर करना पड़ता है, अपने भाव में करना पड़ता है, अपने स्वभाव में करना पड़ता है। तुम्हारे लिए इस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हें करना है बदलाव, और फिर तुम देखोगे जीत कितनी तीव्र गति से हो रहा। जिस प्रकार से बांस का जीवन होता है, वैसे ही मनुष्य की प्रगति होती है। सच्चा मनुष्य उस प्रकार प्रगति पाता है जैसे बांस उगता है। प्रिय बच्चे, जब बांस का पौधा जमीन में बीज बनकर उभरता है, तो पहले कुछ महीनों तक वह भूमि से जरा सा भी ऊपर नहीं उठ पाता। आने वाले कुछ महीनों में वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर उठता है, फिर भी वह नगण्य ही लगता है। लेकिन कुछ 1-2-2.5 सालों के बाद ऐसा होता है कि वह 300 गुना वृद्धि पा जाता है। यह होता है मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा ही तुम्हारे जीवन में भी होगा। भले यह तत्काल दृष्टिगोचर ना हो, किंतु जब यह होगा तो इतना विशाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। कई गुना बड़ा, बहुत ज्यादा, हजारों गुना, तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा यह घटित होगा। मेरे प्रिय, अभी पुष्टि कर दो अपनी जीत की। इसी क्षण में संख्या 51,000 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम हजारों गुना वृद्धि के लिए तैयार हो। प्रिय, तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव की लहर चली है, और इस बहती लहर में तुम्हें पूरा लाभ लेना है। इस लहर में ही तुम्हें शामिल हो जाना है, डूब जाना है, इससे भरपूर लाभ उठाना है, ताकि जीवन में तुम उस प्रगति को पा सको जिसकी तुम्हें अब तक उम्मीद थी, लेकिन जो सामने नहीं आ रही थी। मेरे प्रिय, कुछ समय बिताओ अपने साथ यह सोचने में कि तुम किस तरह का जीवन चाहते हो। इसी क्षण में तुम यह विचार करो। इसी क्षण में इस संदेश को सुनते हुए तुम्हें यह सोचना है तत्काल में कि तुम अपने लिए क्या चाहते हो। प्रिय बच्चे, तुम जो भी सोचोगे वह वास्तविक हो जाएगा। यदि नकारात्मक विचार आए तो उन्हें अपने मन से निकाल फेंको और अपने आप को साहस प्रदान करो। निरंतर बोलो, अपने लिए बेहतर, अपने लिए सबसे अच्छा। मैं तुम्हारी नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दूंगा। मैं भय के कारण को जड़ से मिटा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना विश्वास प्रदर्शित करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जबकि तुम्हारे जीवन में लाभ की परिस्थिति बन रही है, तो अपने आप को तैयार रखो। अपने आप को जीत के लिए समर्पित कर दो। आज जब इस चैनल के माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, तो इसके प्रति अपना संपूर्ण आभार प्रकट करो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम इस संसार में बांटते हो, बदले में वही पाते हो। इसलिए बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, संपत्ति, दुख, सुख जो भी चाहते हो खुलकर, फिर देखो बदलाव बहुत तेजी से होगा। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो तत्काल दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन जब यह घटित होता है तो जीवन में बहुत तेजी से सब कुछ अच्छा लगने लगता है, मन लगने लगता है, प्रसन्नता छाने लगती है, प्रेम मिलने लगता है, सम्मान मिलने लगता है। सारी वह चीजें होती हैं जो अब तक आंखों से ओझल थी, जिसका मन पे गहरा चोट पड़ रहा था, किंतु वह घटित नहीं हो रहा था, वह होने लगता है। प्रिय बच्चे, अपना आभार प्रकट करो।
मेरे प्रति, संसार के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, अपने जीवन के प्रति, सौभाग्य के प्रति, इस चैनल के प्रति, अपनों के प्रति, और बांटना प्रारंभ करो जो तुम चाहते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, सुख, दुख, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह बांटो। वह कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। चयन का विकल्प सदैव खुला रहेगा। चयन तो तुम्हें ही करना है। ये मत भूलना कि मैं हर पल में तुम्हारे साथ रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। एक एक संकेत को तुम्हें समझना होगा। एक एक संकेत से तुम्हें लाभ लेना होगा। इस लाभ के साथ ही तुम जीवन में प्रगति को पाओगे। इसलिए तुम्हें इस संदेश में हर हाल में बने रहना होगा। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसे बीच में छोड़कर मत जाना। इसमें बने रहना और याद रखना, यदि एक ही संदेश तुम्हें बार बार प्राप्त हो रहा है, एक ही तरह का संदेश तुम्हें बार बार प्राप्त हो रहा है, तो कुछ ऐसा है जो तुम समझ नहीं पा रहे और कुछ ऐसा है जो तुम्हें मिलने वाला है मेरे प्रिय। इसलिए संदेश में उपस्थित संकेतों को समझो, गहराई से उसके भीतर उतरो और उससे लाभ लेने का प्रयास करो। इस संदेश में अंत तक हर हाल में बने रहो। मेरे प्रिय बच्चे, समाज न जाने कितने ही दुविधाओं से मनुष्य को घेरना चाहता है। मनुष्य द्वारा निर्मित उसका अपना ही समाज उसे दूषित करना चाहता है। प्रगति और तरक्की पाने वाले मनुष्य से अन्य लोग जलन की भावना रखने लगते हैं। जो मनुष्य कभी दूसरों के खुश में, उनके खुशहाली में, उनके खुश होने में खुश नहीं रह सकता, वो उनके दुखी होने में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वास्तव में यह सोच के परिणाम का अंतर है। जब मनुष्य समस्त संसार को अपना शत्रु मान बैठता है, तब उसे ऐसा लगता है कि हर कोई उसके विरोध में कार्य कर रहा है। तब उसे ऐसा लगता है जैसे सारा संसार विरोधाभासी है, जैसे कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा, जैसे उसके साथ अन्याय रचित हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदैव तुम्हें यह बताता आया हूं कि तुम्हें अपने सोच में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है। तुम्हें अपनी सोच को बदलना है। तुम्हें यह बात बदलनी है कि तुम दोषी हो। तुम्हें यह बात बदलनी है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तुम्हें अपने आप को मजबूत स्थिति में लेकर आना है। मैं जानता हूं पिछले कुछ दिन बहुत कष्टकारी रहे हैं, ऐसे दुखमय रहे हैं जिन्हें बता पाना अत्यंत कठिन है। ये समय नाजुकता से भरा हुआ समय। ऐसा लगा कि तुमसे वह छूट जाएगा जिसे तुमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दिया। भले ही तुम उसे समझ ना पाए, उसके महत्व, उसके प्रेम को समझ ना पाए, किंतु जब तुम्हारे भीतर दूर होने की भावना उत्पन्न हुई तो तुम्हारे भीतर की पीड़ा बाहर आ गई। तुम्हें लगा यह बिल्कुल ही गलत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए जीवन में प्रगति पाने का अवसर, आगे बढ़ने का अवसर तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी उन इच्छाओं को नहीं दबाना है जो तुम्हारे प्रेम को बढ़ाते हैं, जो तुम्हारे भीतर की करुणा, दया को बढ़ाते हैं, जो तुम्हें एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारा मूल्य क्या है। वास्तव में तुम्हें उन चीजों को अपने आप से दूर नहीं करना है। वास्तव में ये समय है तुम्हारे लिए अपने आप को गहराई के साथ महसूस करने का।
ये कष्ट जो तुम्हें मिला, इसके पीछे कारण नहीं था। जो तुमने देखा वो बड़ा गंभीर था, तुम्हारे देखने योग्य नहीं था, किंतु फिर भी तुमने उन परिस्थितियों का सामना किया। मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूँ। मैं सराहना करता हूँ तुम्हारे विचारों की, तुम्हारे भावनाओं की। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में तुम्हारे लिए अब बहुत तेजी से प्रगति का अवसर आ रहा है। अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने की चाह तुम्हारे भीतर भी पनपेगी। मैं जानता हूं कुछ चीजें तुम्हें अब तक मिल नहीं पाई हैं, लेकिन तुम्हें उसके लिए परेशान और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नियति अपने हिसाब से अपना कार्य करती है, उसकी कार्य में बाधा डालना भी उचित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं जब मनुष्य दुख में होता है उसे कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम उसकी चिंता ना करो, क्योंकि अब सब कुछ बेहतर होने वाला है। मेरे प्रिय, अहंकार को अपने भीतर पनपने ना दो। यह अहंकार मन में ऐसी भावना प्रबल करता है जिससे मनुष्य अनियंत्रित होकर अन्याय का कार्य करने लग जाता है। प्रिय बच्चे, सारी चिंता का त्याग कर दो और सदा याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और मेरे होते हुए तुम्हें चिंता की आवश्यकता ही नहीं। मेरे होते हुए तुम्हें घबराना नहीं है। वो जो तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हें उसका विचार नहीं करना है। मेरे प्रिय, अपने मन से सभी ग्लानि मिटा दो। तुम बिल्कुल भी दोषी नहीं हो। तुम वास्तव में जीतने के, प्रेम पाने के योग्य हो। तुम्हें यह प्रेम अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। तुम न कल अकेले थे, न आगे अकेले होगे। मैं हर पल में तुम्हारे साथ था, विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास था। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उन अनेकों में भी मैं ही हूँ, वो एक, वो विराट, वो समग्र, जिसकी तुम कल्पना करते हो वह मैं ही हूँ। और मैं तुमसे यह बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, वास्तव में तुम्हारे जगत में कल्याण ही होना है। मेरे प्रिय, तुम अब जीत की राह पर आगे बढ़ने वाले हो, प्रसन्नता की राह पर आगे बढ़ने वाले हो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तव में अब तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारा उत्थान होगा।